थोड़ा टेक्निकल इशू कारण अपने आप लाइव बंद हो गया था। चलिए फिर से देख लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद है इसको अंगीकार कब किया गया, यानी स्वीकार कब किया गया है? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा अंगीकार किया गया। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देशिका बनाई गई। उसके बाद में हम अगला जो टॉपिक लिखा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग अगला टॉपिक देखिए। देखिए आगे जो टॉपिक है, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट देखिएगा, संविधान की उद्देशिका में अगला जो पॉइंट बोलने जा रहे हैं, संविधान की उद्देशिका में अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। संविधान की उद्देशिका में देखिए, संविधान की उद्देशिका में संविधान की उद्देशिका में अपने नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय की बात कही है। न्याय की बात कही गई है। नंबर 1 सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा है राजनैतिक। समझे? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। समझ रहे हैं ना कि संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में चर्चा है। उसके बाद में उद्देशिका, उसके बाद में अगला जो पॉइंट हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। उद्देशिका जो है, उद्देशिका संविधान के, अगला जो पॉइंट लिखेगा, उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। समझ रहे हैं ना? उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। यहां तक तो आप लोग समझ रहे होंगे कि संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। पहला क्या है? तो सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक है। उसके बाद में उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है, आप लोग यहां देखिए, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। समझ गए? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर क्या बोले? इनके अनुसार उद्देशिका के बारे में बोले कि हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? तो उद्देशिका। उसके बाद में के एम मुंशी के अनुसार के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली है। समझे? देखिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं हम लोग। संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। पहला जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा देखिए, एक सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या है कि उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। तीसरा जो पॉइंट है, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सब जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ देगा कि उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय है, तो हम लोग सीधा बोलेंगे 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा बोलेगा किनके अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम लोग जवाब क्या देंगे? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोले उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के जन्म कुंडली की बात कही गई है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे? के एम मुंशी। हम लोग क्या आंसर देंगे? के एम मुंशी। आइए अगला है, अच्छा किस बात में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? तो बेरुवारी 1960। लेकिन किस क्वेश्चन पूछेगा किस बात में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है? केशवानंद भारती बनाम 1973। चलिए इस सब भी पॉइंट नोट करेंगे, इसमें भी बहुत एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला पॉइंट है,
अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना को संविधान के, देखिए अगला पॉइंट है प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान के प्रस्तावना संविधान के प्रस्तावना प्रस्तावना को लिखिए, सबसे अच्छा रहेगा। प्रस्तावना को संविधान के भाग को केशवानंद भारती बनाम 1973 1973 में भारती बनाम केरल राज 1973 में स्वीकार किया गया। समझे कि प्रस्तावना को संविधान के भाग को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में स्वीकार किया गया। समझे, प्रस्तावना को संविधान के भाग को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में स्वीकार किया गया, लेकिन प्रस्तावना को इस वाद में इस भाग को नहीं माना गया है। तो बेरुवारी, अगला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे, बेरुवारी बाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। अगला जो पॉइंट है बेरुवारी वाद 1960 में, बेरुवारी वाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया। नहीं माना गया था। समझे, बहुत क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। इस बात में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। किस बाद में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया है तो बेरुवारी बाद 1960। समझे, यहां तक तो समझ लिए होंगे। अगला जो पॉइंट है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। अगला जो पॉइंट है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 के प्रक्रम में उद्देशिका को संविधान की
मूल आत्मा कहा गया है। अगला जो पॉइंट है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो किस तरह पूछेगा? पूछेगा कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किस बनाम में कहा गया है? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब, कब? तो 1967। इसका जवाब क्या होगा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। अगला जो पॉइंट है, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया 1994। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की। यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की। समझे? तो क्या स्पष्ट की? कि उद्देशिका संविधान का भाग है। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है। समझे? लास्ट में भी मान गए कि बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट किया, उद्देशिका संविधान का भाग है। यहां से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, चारों आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा, ठीक है? केशवानंद, उसके बाद पूछेगा आपको बेरुवारी, उसके बाद पूछेगा आपको गोलकनाथ, उसके बाद पूछेगा बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। समझे? आइए अगला है प्रस्तावना के। देखिए, प्रस्तावना में कितने प्रकार के विचार की बात कही गई है? तो टोटल 5 प्रकार। आइए इसको मिटा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग बता रहे थे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के विचार की बात कही गई है? तो टोटल 5 प्रकार के। क्या क्या है? तो पहला क्या है? पहला है अभिव्यक्ति, दूसरा है विश्वास, धर्म और स्वतंत्रता, और जो 5वां है वह है विचार। तो प्रस्तावना में देखिए, प्रस्तावना में टोटल कितना है? 5 विचार की चर्चा किया गया है। प्रस्तावना में
प्रस्तावना में विचार, प्रस्तावना में विचार कौन कौन है जी? टोटल 5 है। तो पहला है अभिव्यक्ति। दूसरा कौन है? पहला है अभिव्यक्ति, दूसरा जो है विश्वास, तीसरा है धर्म, चौथा है विश्वास हो गया, धर्म हो गया, चौथा है विचार, प्रस्तावना में 1 नंबर विचार, 2 नंबर ये हो जाएगा, 3 नंबर और ये 4, और चौथा जो है उपासना, चौथा 5वां उपासना हो जाएगा, उपासना। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का बात कही गई है? टोटल जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। प्रस्तावना में टोटल कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है? तो टोटल 5 है। तो 5 में कौन कौन आ जाता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। प्रस्तावना में टोटल कितने स्वतंत्रता है याद रख लीजिएगा, पूछता है कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार के। कौन कौन है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और स्वतंत्रता की, और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है। और अवसर की समानता 2 प्रकार की है, और 2 है प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। ठीक है। अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ये मतलब याद हो गया होगा कि प्रस्तावना में टोटल कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के उपचारों को, देखिए बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है। अगला पॉइंट है सुभाष कश्यप ने, अगला पॉइंट लिखिएगा, सुभाष कश्यप ने, देखिए अगला पॉइंट है सुभाष कश्यप ने कहा
कि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है अगला जो पॉइंट है, बी आर अम्बेडकर ने, देखिए अगला पॉइंट देखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने अगला जो पॉइंट है, बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दो बात बोले। पहला क्या बोले थे, बी आर अम्बेडकर ने संविधान के उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय बोला है, और दूसरा ये भी बोला है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। बहुत क्वेश्चन पूछता है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो बी आर अम्बेडकर। इसको याद रखेगा, ये वाला और इसको, ये नए भी याद रहेगा काम चलेगा, लेकिन ऊपर वाला जरूर याद रखेगा कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने। दूसरा जो है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने। सुभाष कश्यप देखिए क्या बोला है, सुभाष कश्यप बोला है कि संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ठीक है, आज जो उद्देशिका, टोटल हम लोग उद्देशिका चैप्टर खत्म कर दिए हैं। अब अगला जो टॉपिक पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो हिस्ट्री का रहेगा। हिस्ट्री अगला दिन पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का क्लास चलेगा, लेकिन हो सकता है कि 2 दिन क्लास मेरा बाधित रहेगा, क्योंकि हम जा रहे हैं घर। ठीक है, तो हो सकता है कि 1-2 दिन बंद रहेगा। और इस टाइम तो क्यूज मेरा लाइव चलता है 6:20 से लेकर 8:30 बजे तक। तो आज तो क्यूज नहीं था मेरा, इसी कारण आज सोचे हम लाइव पढ़ा देते हैं। तो हो सकता है मेरा 11 तारीख से क्लास जो है कंटिन्यू रहेगा, और इसीलिए अच्छा वैसा रहेगा तो देखते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।